आप सीयूटी से रिलेटेड सारी अपडेट्स, न्यूज, तैयारी सब कुछ यहीं पे मिलेगा। बीएचयू का एडमिशन प्रोसेस चालू हो चुका है। सीयूटी के एग्जाम के बाद हर एक यूनिवर्सिटीज का पोर्टल ऐसे ही ओपन होगा और आपको हर एक यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। मैं इस वीडियो में करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है बीएचयू के लिए। बिल्कुल गलत मत करना, क्योंकि एक बार गलती कर दिया तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको bhuonline.in पे जाना है। यहां पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, यूईटी रजिस्ट्रेशन के नीचे इस पे आप क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने ये पोर्टल खुल जाएगा, ठीक है ना। इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको सबसे पहले आपका एनटीए का एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन आप बीएचयू का करने के लिए आपको चाहिए एप्लीकेशन नंबर। उसके बाद आपके पास फोटो का स्कैन कॉपी होना चाहिए, सिग्नेचर का स्कैन कॉपी होना चाहिए, फिर 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके सामने, 12th की मार्कशीट का होना चाहिए। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट जो कि 10th की मार्कशीट का ही माना जाता है, और अगर कैटेगरी से है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट। इतना आप स्कैन कॉपी में रखना पड़ेगा आपको। फोटो आप या तो जेपीजी में या पीडीएफ में जो अपलोड होगा, ठीक है। आगे और क्या चाहिए आपको दोबारा कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करना पड़ेगा। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपया, नॉर्मल कोर्स के लिए, और आपका पेड कोर्सेज के लिए 700 रुपया एक्स्ट्रा, ठीक है, एक कोर्स के लिए। एड ऑन जितने कोर्स करेंगे 100 रुपया और लगेगा, तो उतना फीस भी पेमेंट लास्ट में जाके करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान सुनिएगा, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कास्ट एंड सिलेक्शन ऑफ यूजी प्रोग्राम शुड बी सेम एज ऑप्टेड इन एनटीए। जो आपने एनटीए के फॉर्म में भरा है सेम होना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हुआ तो समझ लीजिएगा कि आपका काउंसलिंग प्रोसेस रद्द हो सकता है, ठीक है। इसीलिए बहुत प्रिसाइजली आप फालतू एकदम इधर उधर की वीडियोस मत देखिए। मैं आपको बता रहा हूं, एक एक चीज मैं यहाँ गाइड करूंगा, आपको एक एक स्टेप्स बताऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स डालते जाइए, हमारी टीम आपको गाइड करेगी, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए इसमें क्या, देखिए किस क्राइटेरिया पे बीएचयू में एडमिशन हो रहा है। पहला एनटीए के द्वारा एग्जाम लिया गया, फिर स्कोर आएगा, नॉर्मलाइज स्कोर आएगा, नॉर्मल स्कोर नहीं, नॉर्मलाइज स्कोर। नॉर्मलाइज स्कोर पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इक्यू परसेंटाइल मेथड और नॉर्मलाइज स्कोर के बारे में डिटेल में अच्छे से समझा दूंगा। रिजल्ट आने के बाद समझाऊंगा तो बेटर समझ में आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आपने 10+2 में भरा है, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज जो आपके 10+2 में आया है, ठीक है ना, ये बेसिक एलिजिबिलिटी है, ठीक है, कि आपका 12 किए होने चाहिए, उस सब्जेक्ट से किए होने चाहिए जो उसमें मांग रहा है। साइंस के बच्चे साइंस के लिए हैं, ठीक है ना, और जो आपने एनटीए का एग्जाम दिया होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में वो मांग रहा है, ठीक है। आगे देखिए उसके बाद एज का भी देख लेंगे आप। एज का कैसे देखेंगे, बीएचयू के ही वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ इसकी बीएचयू की इंफॉर्मेशन बुलेटिन क्लिक करेंगे, हर कोर्स के लिए उसका एज लिखा हुआ है। मैक्सिमम कोर्सेज के लिए आपका एज, मिनिमम एज कोई नहीं है, मैक्सिमम एज 21 साल होती है जनरल के लिए। बाकी अलग अलग कैटेगरीज को रिलैक्सेशन भी मिलता है, आप देख लीजिएगा, हर कोर्स के कभी कभी अलग भी है, किसी किसी कोर्स में 25 साल भी है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद आपको सारी एक हमने बुलेटिन बताई, नीचे लिखा है बीएचयू एडमिशन इन्फॉर्मेशन, इसको पढ़ लीजिएगा, हमने डिटेल वीडियो भी इस पे बनाई है, चैनल पे देख लीजिएगा। ये सारा करने के बाद आपको नीचे इस पे टिक करना है, आई हैव रीड द इन्फॉर्मेशन। टिक करने के बाद आपको ऊपर जाना है और यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करते ही आपके सामने देखिए ये प्रोसेस खुलेगा, ठीक है ना। किसमें क्या भरना है मैं आपको बताता हूं। आपको एनटीए एप्लीकेशन नंबर, आपका जो एनटीए फॉर्म भरे होंगे सीयूटी का, उसका जो एप्लीकेशन नंबर आया वो यहां पे भरिए। सेम चीज यहां भी दोबारा भरना है, ठीक है। फिर अपना नाम डालिएगा, जैसे मेरा नाम आशुतोष राय है तो मैं इसमें आशुतोष लास्ट नेम में राय। अगर मेरा नाम आशुतोष कुमार राय होगा तो आशुतोष मिडिल नेम में कुमार, यहां राय लिखेंगे, ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करिएगा, जो भी आपका होगा, यानी कि मेरा ही भर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। जेंडर भरिएगा, ठीक है ना, जेंडर तो तुम्हें पता ही होगा अपना कि किस जेंडर से हो, वो भरिएगा, ठीक है। फादर्स का नेम भरिएगा, श्री श्रीमती लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भरिएगा, ठीक है। मम्मी का नाम भरिएगा, ईमेल आईडी भरिएगा, वो ईमेल आईडी भरिएगा जो आपने फॉर्म भरते वक्त दिया था। अगर वो ईमेल आईडी नहीं है, ठीक है, तब दूसरी यूज करिएगा। हालांकि दूसरी यूज करने को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि जो प्लीज नोट दैट ऑल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू एप्लीकेशन इंक्लूडिंग वेरिफिकेशन विल बी सेंड टू ईमेल आईडी। आपकी ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन लिंक जाएगा जिससे वेरीफाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको एक पासवर्ड करना है, ठीक है ना। पासवर्ड आपका क्या होगा, 8 से 20 लेटर के बीच में होता है, जिसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जैसे हैशटैग, @, ठीक है ना, या डॉलर का साइन, ये सब होना चाहिए। नंबर भी होना चाहिए, लेटर भी होना चाहिए, सारी चीज होनी चाहिए। तो उस हिसाब से बनाना, और ऐसा मत बना देना कि आरबीआई का पासवर्ड बन जाए कि कल को तुम्हें ही ना मिले, ठीक है। अगर बना भी लेना ऐसा तो उसको लिख के कहीं पे रख लेना, मोबाइल में सेव करके रख लेना। जो तुम्हारे प्रिय प्रियतम होंगे उनको क्या करना, अपने व्हाट्सएप कर देना कि हमारी ईमेल आईडी व्हाट्सएप, वो और क्या बोलते हैं, ये पासवर्ड है, उसको स्टार कर लेना चैट को, ताकि तुम्हें हमेशा दिख जाए, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं, फिर आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यही सारे अपना ही डालिएगा ना, आप अपने भैया भौजी किसी का नहीं डालना है, ना साइबर कैफे वाले का डालना है, क्योंकि सारी अपडेट्स आपके मोबाइल पे आएगी, इसलिए अपना मोबाइल नंबर डालिए, आपके पास मोबाइल है मुझे पता है, ठीक है ना, और अपनी ईमेल आईडी डालिए, फिर ये कैप्चा डाल दीजिएगा जो भी लिखा है, साइन अप कर दीजिएगा। इसके बाद हम बताते हैं अगला प्रोसेस जो 7 स्टेप में होने वाला है, उन प्रोसेस में कैसे अपलोड करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपके सामने ये पोर्टल खुलेगा और आपको सिर्फ एक्टिवेट वाले पे ओपन करके करना है, ठीक है। आपके ईमेल पे एक लिंक गया होगा, ठीक है, उसको आप जाके क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं, या यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं आप अपना और एक्टिवेट कर सकते हैं। यूजर नेम यहाँ ईमेल आईडी डाल के और जो कोड गया होगा वो डाल के कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ यूजर ईमेल आईडी डालता हूँ उस बच्चे का और ओटीपी डालता हूँ, फिर सबमिट करता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ। जैसे ही आप साइन अप क्लिक करेंगे बाबू, देखिए आपके सामने ये सारी डिटेल्स आएंगी, ठीक है। आप एक बार ये सारी डिटेल्स को वेरीफाई कर लीजिएगा कि सही है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी डिटेल्स आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा जो भी है और मिला लीजिएगा सारा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंफर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। देखिए हम कंफर्म पे क्लिक करते हैं। जैसे ये आप अपना ईमेल आईडी पे वेरीफाई करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, ठीक है ना। अगर ईमेल आईडी से नहीं करते तो यहीं पे ईमेल आईडी और ओटीपी डाल के कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे आप फिर लॉग इन करेंगे जाके, ठीक है ना। अगर नहीं है तो फिर से बैक जाइएगा, वही पेज पे जाइएगा, ठीक है ना। कहाँ पे जाइएगा, इसी पेज पे जाइएगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करते, अभी देखिए थोड़ा सा सर्वर स्लो लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी, ठीक है। उसके बाद यहीं पे जाइएगा और यहीं से लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। लॉगिन करेंगे ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने बनाया वही डाल के, ठीक है ना, उसी से हो जाएगा। अब इसके बाद आपके सामने 5 यहाँ पे डैशबोर्ड सेक्शंस दिखेंगे, ठीक है ना। पहला हो गया रूल्स एंड रेगुलेशन, दूसरा हो गया एप्लीकेशन, तीसरा प्रीव्यू, चौथा पेमेंट, पांचवा कोर्स प्रेफरेंस। तो रूल्स रेगुलेशन पहले देख लेते हैं। रूल्स रेगुलेशन में देखिए यहाँ पे अगर आपके सामने देखेंगे, जैसे मैं अभी, देखिए इसको 1 मिनट रुक जाइए, मैं अभी लॉगिन करता हूं फिर से, ठीक है। तो रूल्स रेगुलेशन में आपके सामने इतने सारे बुलेटिन है, जैसे क्या क्या है। पहला एनटीए का बुलेटिन दिया है, दूसरा नोटिस एनटीए का जो सब शुरू का है, तीसरा बीएचयू का नो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, चौथा बीएचयू का जो अभी नोटिस हमने समझाया था वो। इसके बाद दिया है अंडरटेकिंग फॉर्म दिया है टीसी और सीसी के लिए, ठीक है ना, कि ये अंडरटेकिंग फॉर्म है जो आपको भरना है, ठीक है ना, अगर टीसी सीसी का ओरिजिनल नहीं है आपके पास, ठीक है। उसके बाद जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आर्ट्स और सोशल के लिए, ठीक है ना। जैसे देखिए कि कौन कौन से सोशल और आर्ट्स के कॉम्बिनेशन अवेलेबल है आपके सामने, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे साफ साफ जितने अवेलेबल कॉम्बिनेशन है सारे लिखे हुए हैं। इसमें जो पहला नाम होता है वो ऑनर्स होता है, बाकी के जो 2 नाम होते हैं वो उसके साथ लिए जा सकते हैं। तो आपको उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करने हैं, पहला नाम आपको सेलेक्ट करना है। तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है इन्होंने पहले ही लिस्ट दे दिया, बहुत अच्छा काम किया। हालांकि पिछले बार हम लोगों ने मेहनत से बना के निकाला था, ठीक है। तो ये अच्छी बातें दे दिया, लोकेशन वाइज भी दे दिया कि एमएमबी में ये है। आगे चलिए तो देखिए एएमपीजी में ये है, बहुत अच्छा काम किया ये चीज कि पहले ही बता दिया कौन कौन से कॉम्बिनेशन कहां पे अवेलेबल है, अच्छा काम किया, वेरी गुड, ठीक है। साइंस वालों के लिए भी दे दिया भैया, बीएससी और बायो के लिए, बीएससी देखिए मैथ के लिए इतने कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। पहला जो सब्जेक्ट होता है वो ऑनर्स है, मतलब वही आपको 3 साल पढ़ने, वही आगे लेके पढ़ने, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए सारा दिया, नीचे बायो वालों के लिए भी दे दिया है, ठीक है ना। बायो वालों के लिए भी जितना कॉम्बिनेशन, एमएमबी 2 ही जगह चलता है चूंकि बीएससी, एमएमबी में और मेन कैंपस में। तो बीएससी और बीए में ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, बाकी बीकॉम में कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, बीएलएलबी में नहीं है, ठीक है। बाकी आपका विजुअल आर्ट्स एसबीडीबी में तो वो भी देख लेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे यहां क्लिक कर सकते हैं या डैशबोर्ड पे जाके डायरेक्ट माई एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोसीड सेक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। प्रोसीड सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ टिक बॉक्स करना है, ठीक है ना, यहाँ लिखा है ऐड द करके, उसके बाद ऐड द फॉर्म पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने जो 7 स्टेजेस में बात कर रहा था वो खुल जाएगा, ठीक है। देखिए पहला है एप्लीकेंट डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, यूजी प्रोग्राम, फोटो सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट, बैंक अकाउंट, प्रीव्यू एंड कंफर्म, ठीक है। तो एक एक स्टेप यहां से हम भरना चालू करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों अब बात करते हैं सारे अगले स्टेप्स की। मैं आपको बता दूं कि पूरा स्टेप्स मैं भर के दिखाऊंगा। एक बच्चे का हमने पूरा फॉर्म भरा है, सच में पूरा एक एक स्टेप उसका एक एक फॉर्म लेके भरा है हमने, और सारे स्निप हमने ले लिया है। एक एक चीज का आपका स्क्रीनशॉट लेके समझाऊंगा कहां क्या भरना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक एक प्रोसेस डिटेल में यहां समझाऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, कहीं भटकने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इतने सालों से बीएचयू को समझ रहे हैं, सारी काउंसलिंग प्रक्रिया को, और आपको सारी चीजें समझने के बाद ही बताते हैं, कुछ भी हड़बड़ी में नहीं बताते हैं, या बता दिया। इसीलिए हमने पहले एक आपको वीडियो बना के बताया कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बदलाव हुए हैं, और अब एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं।
तो रूल्स रेगुलेशन पढ़ने के बाद हमारी जो बारी आती है अब एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन फॉर्म हम भरेंगे बच्चों, और इसमें हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरीके का पोर्टल खुल के आएगा, ठीक है ना। हमारे सामने इस तरीके का पोर्टल खुल के आएगा। इसमें देखिए आपके सामने दिखेगा 7 चीजें दिखेंगी, 1 2 3 4 5 6 7, सातों को